परमवीर की जिम करने का फायदा क्या है कि इसको सारी लड़कियां छेड़ती हैं भाई यहाँ पे। लैटिन अमेरिका के और स्पेशली डोमिनिकन रिपब्लिक के नाई बहुत फेमस है। एक दिन में मेरे को इतना ज्यादा किसी देश में कभी लड़कियों ने छेड़ा है ना, तो वो इस देश में छेड़ा और आज छेड़ा है। When you take 2-3 shots, टर्की के बाद मैंने कोई ऐसी कंट्री देखी ना जिधर जगह जगह इतने झंडे लगे हुए, तो डोमिनिकन रिपब्लिक है। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में, एक नए दिन में और एक नए देश से। मैं हूं अभी डोमिनिकन रिपब्लिक, जो कि एक कंट्री है। हिस्पैनियोला, जो कि एक आइलैंड है कैरिबियन सी में। हिस्पैनियोला आइलैंड दो कंट्रीज में डिवाइडेड है, हेती एंड डोमिनिकन रिपब्लिक। इससे पहले मैं था हेती, अभी मैं हूं डोमिनिकन रिपब्लिक की कैपिटल सिटी सैंटो डोमिंगो, विच इज ऑल्सो द ओल्डेस्ट सिटी इन द एंटायर अमेरिकाज, जिसे यूरोपियंस ने फाउंड किया था। जो स्पेनिश थे और जो फ्रेंच थे, वो दोनों ही इस पूरे हिस्पैनियोला आइलैंड का कंट्रोल लेना चाहते थे और दोनों के बीच में बहुत लड़ाई हुई। लेकिन फाइनली 1697 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें जो हेती था वो आया फ्रेंच के कंट्रोल में और जो डोमिनिकन रिपब्लिक है ये आया स्पेनिश के कंट्रोल में। इसलिए यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश, और हेती जिधर मैं पहले था उधर की ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच और हेशियन क्रियोल। डोमिनिकन रिपब्लिक जो है वो पूरे एंटिलीज यानी कि जो कैरिबियन सी का एरिया, उसमें सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है आफ्टर क्यूबा। इसका एरिया लगभग 50,000 स्क्वायर किलोमीटर से थोड़ा कम है, 48,700, और पॉपुलेशन 1 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा है। पिछले 25 सालों में डोमिनिकन रिपब्लिक हैज हैड द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। पूरे अर्थ को अगर हम दो भागों में बांटे तो जो वेस्टर्न पार्ट है यानी कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, उसमें सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी पिछले 25 सालों में यही की है डोमिनिकन रिपब्लिक की। 2014-15 में तो इनकी इकोनॉमी 7.25% के जीडीपी ग्रोथ रेट से भी बढ़ी थी। पूरे कैरिबियन में सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है ये, पूरे लैटिन अमेरिका में 7th लार्जेस्ट है। आपने शायद मेरी पिछली वीडियोस में देखा ही होगा, मैं ये सारी कैरिबियन कंट्रीज विजिट कर रहा हूँ, सेंट्रल अमेरिका के साथ साथ लैटिन अमेरिका और ये कैरिबियन। और मेरी सारी कैरिबियन कंट्रीज विजिट कर रहा हूँ, सेंट्रल अमेरिका के साथ साथ लैटिन अमेरिका और ये कैरिबियन। और मेरी सारी कैरिबियन कंट्रीज होगी एक्सेप्ट क्यूबा, और ये डोमिनिकन रिपब्लिक रह रही थी। डोमिनिकन रिपब्लिक में कल ही आया था, तो आप कह सकते हो कि ये मेरा दूसरा दिन है यहाँ पे। एंड ऑल्सो पूरे कैरिबियन में सबसे ज़्यादा मोस्ट विजिटेड जो कोई कंट्री या डेस्टिनेशन है वो डोमिनिकन रिपब्लिक ही है। ये पॉपुलर है अपने गोल्फ कोर्सेज के लिए, रिजॉर्ट्स के लिए, और यहाँ का ना टेम्परेचर काफ़ी सही है। पूरे साल का एवरेज टेम्परेचर रहता है 26 डिग्री सेल्सियस, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए बेसिकली मोस्ट कंफर्टेबल टेम्परेचर है। इसने कोई रेडी सी ढूंढी है नवांकुर ने गूगल से, स्ट्रीट फूड टाइप। शोरमा तो उधर लिखा है भाई, वो लिखा ये है भाई एक जगह, सही लग रही है, तो चलो चलते हैं। ये वाला अलग है, हम इस पे आए थे शोरमा पे, पर ये बंद है। ये एक और अब कोई मेन्यू है, अब ये पता नहीं चीज़ क्या, इन्होंने मेन्यू तो दे दिया। अब ये है पोयो, पोयो मतलब चिकन, केसो मतलब चीज़, पिज़्ज़ा, पेपरोनी मतलब ये बीफ एंड चिकन। तो ये सारी चीज़ें इसमें। अब जो रेट है ना, ये लिखे डोमिनिकन पैसों में। सही है, सस्ते हैं। हाँ सही है, 150 रुपये की है। इसको आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर लो तो इंडियन रुपीज़ में आ जाएंगे रेट इसके। ये भाई दूसरा मेन्यू है, इसमें पेचुगा मतलब ब्रेस्ट। ये सारी ब्रेस्ट है, चिकन ब्रेस्ट, कोई बारबेक्यू स्टाइल में, कोई एवोकाडोस के साथ में, कोई ग्रिल्ड, कोई फ्राइड। ग्रासियास। ये है भाई तेरा 100 में चिकन पैटी सी, 150 रुपये की। हाँ, इससे पेट थोड़ा सा भर जाएगा, फिर सेंटर जाके खा लेंगे। तो मैंने सोचा इतने खाना आ रहे, इतने आपको कुछ और फैक्ट्स बताता हूँ डोमिनिकन रिपब्लिक के बारे में। तो इधर ना एक्चुअली इंडिजेनस ताइनो लोग रहते थे डोमिनिकन रिपब्लिक में पहले, जो कि इसके अलावा जमैका में भी थे, बहामास में भी थे। आपने मेरी पिछली वीडियोज़ में देखा होगा, मैंने मेंशन की थी ये चीज़। पोर्टोरिको में भी वही थे, जो कि एक यूएस टेरिटरी है। फिर उसके बाद यहाँ पे यूरोपियंस आए, जब इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्रिस्टोफर कोलंबस आए थे, और फिर स्पेनिश आए, बाकी यूरोपियंस आए। उसके बाद फिर अफ्रीकन्स को एज स्लेव्स लाया गया था इधर। फिर फाइनली नवंबर 1821 में इनको स्पेनिश से आज़ादी मिली। लेकिन फिर बाद में यहाँ पे यूएस कंट्रोल भी आया, बाकी डिटेल में नहीं जाते, बहुत चीज़ें हुई। इतने लोग आए, इसी वजह से ना डोमिनिकन रिपब्लिक का कल्चर काफ़ी मिक्स्ड है। इसमें मतलब अफ्रीकन इन्फ्लुएंस भी है, यूरोपियन इन्फ्लुएंस भी है, इंडिजिनस ताइनो लोगों का भी इन्फ्लुएंस है। और पूरे स्पेनिश अमेरिका में आप कह सकते हो कि सबसे यूरोपियन कंट्रीज़ में से ये है। इसके अलावा जैसे कि पोर्टोरिको, क्यूबा, सेंट्रल चिले, उरुग्वाई, ये सबसे यूरोपियन आइज्ड कंट्रीज या टेरिटरीज आप कह सकते हो स्पेनिश अमेरिका में। खाना आ गया मेरा, ग्रासियास। ये है भाई मेरा खाना। मंगाया तो मैंने चिकन था, पर इसमें इतना सा चिकन है, बाकी चीज़ें इतनी सारी आ गई। नवांकुर का ये कैसा है तेरे वाला? सही है। मैं फिर शायद एक ये भी मंगा लूँ अगर पेट नहीं भरा तो। ये है भाई इनका नोट, तो ये इंडिया के 150 रुपये, इधर के 100 रिपब्लिका डोमिनिकाना पैसो होंगे या जो भी लिखा है। बाकी इससे पहले हम हेती में थे ना, इनके पड़ोसी देश में, वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा मतलब सिचुएशन ख़राब है, अनस्टेबिलिटी है, करप्शन है, क्राइम्स है। और ना हालांकि इनका पड़ोसी देश आपने देखा कल हम बॉर्डर क्रॉस करते कितना मुश्किल है उनके लिए इधर आना, क्योंकि ये उनसे वीज़ा मांगते हैं, हालांकि पड़ोसी देश है। तो कारण यही है नफरत करने का। हेती ने भी इन पर काफ़ी बार पहले अटैक करे थे, और अब हेती के लोग इधर आगे ना छोटी मोटी नौकरियाँ करते,
तो जितनी भी छोटी पोस्ट के जो आदमी होंगे, छोटी कम पैसों वाली नौकरी होंगी, लेबरर्स वाली नौकरियाँ होंगी, वो मोस्टली हेती साइड के लोग इधर आके करते हैं और उनको वीज़ा चाहिए इधर आने के लिए। इनको चाहिए उधर जाने के लिए वीज़ा? हाँ शायद हाँ चाहिए, इनको भी चाहिए उधर जाने के लिए, पर ये जाते ही नहीं है। नफरत में करती है, पर ये तो मेरे ख्याल से मुश्किल से कोई होगा इस देश से जो उधर जाता हुआ हेती में, मुश्किल से ही कोई एक आधा आदमी, लेकिन वो वाले सारे इधर आना चाहते हैं, एमिग्रेट करना चाहते हैं। और हेती का पासपोर्ट अपने इंडिया के पासपोर्ट से भी कमज़ोर है, आप मान सकते हो। जी हाँ, वैसे ये बात बताने में कितना अजीब लगता है कि अपने से भी कमज़ोर, क्योंकि अपना पासपोर्ट सच में बहुत कमज़ोर है। वो नवांकुरी कल बता रहा था, मेरे ख्याल 45-47 देश जा सकते हैं सिर्फ वीज़ा फ्री, और अपने इंडियन पासपोर्ट का कितना है? 80-60 है इंडियन पासपोर्ट। हेती और इनकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट दोनों की 1 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा है, हेती की थोड़ी ज़्यादा इधर से। हेती मोस्ट पॉपुलस कंट्री है पूरे कैरेबियन की, पर इधर इतनी भीड़ नहीं लगती, हेती में लगता था। चोर क्योंकि भाई ये खुला और जब ये वहाँ पे तो सिर्फ बाइक दिखती थी, इतना कंजस्टेड था, और बाइक वाले लोग चिल्लाते रहते थे। गाड़ियाँ थी नहीं, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन की वजह से पेट्रोल भी नहीं मिलता, बहुत महंगा रेट हो गया, ब्लैक मार्केट से लेना पड़ता है, तो लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। पहली बात तो गाड़ी खरीदना, हेती में गाड़ी खरीद ली तो गाड़ी को चलाना अफोर्ड नहीं कर सकते। इधर गाड़ी है, महंगी गाड़ियाँ रोड पे दिखती है, खुली सारी चीज़ है। यूँ लगा लो ऑलमोस्ट वही पॉपुलेशन को डबल जगह मिल रही है इधर, और बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, बढ़िया हेल्थ केयर है, बढ़िया एजुकेशन है। इस वजह से यहाँ पे ना कोई फालतू की चीज़ें लगती। बिल्कुल मेरे को तो यूँ लग रहा है मैं वापस लैटिन अमेरिका में आ गया। वैसे ट्रैवल करा था, उसके बाद कैरेबियन कंट्रीज़ में गया, वो थोड़ा अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि चीज़ें बहुत महंगी थी कैरेबियन कंट्रीज़ में, सब इंपोर्ट होता था। लेकिन डोमिनिकन रिपब्लिक इतनी सेल्फ सफिशिएंट है कि यहाँ पे सारी चीज़ें खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसी वजह से चीज़ें महंगी नहीं है। आपने देखा ये खाना मैं किसी कैरेबियन कंट्री में और मैं खाता तो ये 3 गुना रेट पे आता, और लैटिन अमेरिका में इसी रेट पे आता जो मैंने इस रेट पे खाया इधर। तो ये मतलब परफेक्ट मिक्सचर है, कैरेबियन वाइब भी ले सकते हो आप इधर, थोड़ी अफ्रीकन वाइब भी, लैटिन अमेरिका भी, और एट द सेम टाइम सेफ भी है और सस्ता है। टर्की के बाद मैंने कोई ऐसी कंट्री देखी ना जिधर जगह जगह इतने झंडे लगे हुए, तो डोमिनिकन रिपब्लिक है। सारी जगह इनके झंडे जरूर देखने को मिलेंगे। ये देखो एक ही जगह पे कितने झंडे, और सारे रास्ते में जो हम बस में आने लग रहे थे ना, जगह जगह इन्होंने झंडे लगा रखे थे। तो ये जो इनका ब्लू कलर है झंडे का, इसका मतलब है लिबर्टी, व्हाइट है इसका मतलब है सैल्वेशन, और ये जो रेड है इसका मतलब है जो ब्लड इनके फादर्स ने बहाया था, क्योंकि कंट्री में बहुत पहले अनस्टेबल थी, इतने लोगों ने इन पर राज करा, फिर सिविल वॉर्स और इतनी अनस्टेबिलिटी, उसके बावजूद भी ये कंट्री स्टेबल हुई और मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई वेस्टर्न हेमिस्फीयर की। सोचो भाई परमवीर की जिम करने का फायदा क्या है कि इसको सारी लड़कियां छेड़ती हैं भाई यहाँ पे। भाई तेरी बीवी तो परेशान रहेगी। भाई एक टैक्सी में बैठी थी लड़की, वो बोल रही, क्या बोल रही वो, कह रही है माई लवर यू आर, नहीं वो तो बोली आप बहुत खूबसूरत हो, पापी माई डैडी यू आर सो सेक्सी। फिर पुलिस वाली, वो भी वही खड़ी, पुलिस वाली बोल रही है माई लवर यू आर सो ब्यूटीफुल। कॉफी शॉप वाली बोल रही, और एक तो अपने हस्बैंड के साथ जा रही, वो भी बोल रही। थोड़ी रोड क्रॉस करने में तो यहाँ परेशानी हो रही है, क्योंकि कोई गाड़ी रोक नहीं रहा है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग हालांकि, और एकदम से भीड़ लगी इधर। कर दे क्रॉस बाजरे साल इंडिया बढ़ना पड़ेगा यहाँ साल। ये आ गया मैं एक बैंक पैसे निकलवाने एटीएम से। ये तो नहीं ले रहे फीस है ना, इन्होंने नहीं दिखाई अपनी पूछ मांग। ओ भाई हाँ सही में इन्होंने फीस नहीं ली। 2,000 के 2 और 1,000 का 1। ये आ गया भाई अपने 5,000, मतलब अपने इंडिया के 7,500 रुपये हमने निकलवा लिए, एक्स्ट्रा फीस नहीं लगी। ये बैंक बढ़िया है लगे हैं भाई, लगे हैं, चुपके से काट लिया 195 और दिखाए भी नहीं। इंडिया के 300 रुपये काट लिए और दिखाई नहीं, वरना हर बैंक दिखाते हैं स्क्रीन पे इतने कटेंगे ना। आ जा चल कोई नहीं, बेकार है भाई अभी। मेरे को तो याद नहीं भाई मेरे साथ लास्ट ऐसा कब हुआ था। कोई भी बैंक पैसे काटता है अलग से बाहर के फॉरेन काट के, तो स्क्रीन पे दिखाता है हम इतने पैसे काटेंगे, आपको निकलवाने ही नहीं, पर इसने दिखाया नहीं, सीधा काट लिए। कोई नहीं, अपने इंडिया के 300 रुपये एक्स्ट्रा लगे, पर इंडिया के 7,500 हमारे निकल गए। क्या इलाज है, चलो। ये शर्ट है ना, हमने ये कैरिबियन कंट्रीज में इस तरह की शर्टें खरीदी थी घूमने के लिए, क्योंकि धूप होती है, पसीने आते हैं, इनमें हवा क्रॉस होती रहती है, तो ये बढ़िया भी लगती है और पसीने भी सूखते रहते हैं। इनमें ऊपर वाली जेब होती है, तो वो हमारी आदत होगी अंकलों की तरह सारी चीज़ हम ऐसे रखते हैं ऊपर। ये भाई इनका कोई पार्क से है, जिस तरह अपना लाल किला ही लगाई है, यूँ लगा लो। ये भाई ये एक स्ट्रीट सी है, हमें मस्त लग रही थी, रंग बिरंगी, इस पे आ गए हम। ये डेफिनेटली ये सेंटर होगा इनका, जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी है ना लैटिन अमेरिका के और इधर स्पेशली डोमिनिकन रिपब्लिक के नाई बहुत फेमस है, बाल इनके, मतलब हेयर स्टाइल देखना सबके बढ़िया बढ़िया ऐसे हेयर स्टाइल और हेयर कट वगैरह
बनाए रखते हैं सारे लोग। और ना इधर आपको जैसे ये गोल सा ही घूमता मिलेगा, लाल वाइट और ब्लू सा, बार्बर शॉप के बारे में। अपने इंडिया में नहीं, इधर बहुत ज़्यादा रिवाज है, मतलब यूएस में और लैटिन अमेरिका में सारे में। इधर भी जो भी नाई की दुकान होगी ना उसके बाहर ही है गोल गोल घूमता मिलेगा, जिसपे 3 रंग होंगे, ब्लू वाइट और रेड। ये बेसिकली सिम्बलाइज करता है कि जो वाइट कलर है, पहले के जो नाई होते थे ना वो सिर्फ बाल नहीं काटते थे, काफ़ी टाइम पहले, कई सौ साल पहले, तो उनका काम होता था दांत दूध फिक्स करने हो या हड्डी फिक्स करनी हो, ये सब काम भी कर देते थे। तो वाइट रंग बेसिकली उसको सिम्बलाइज करता है। लाल रंग खून को, छोटी मोटी चोट आती थी तो ये स्टिचेज वगैरह मारने वो भी मार देते थे, लाल रंग उसके लिए। और जो ब्लू रंग है वो बेसिकली उसके 2 कारण होते हैं, या तो वो अमेरिका के फ्लैग को करता है सिम्बलाइज, या फिर वो करता है जो वेन्स होती है वो ब्लू ब्लू सी दिखती है ना, उसका पक्का कारण नहीं पता। ये नवांकुर पीछे एक सोवेनियर शॉप में रह गया था। सस्ती है? हाँ 70 में देखियो। ये 70 का? गुड़िया 70 की कौन दे देगा तेरे को भाई? ये 100 रुपए के सोवेनियर ऐसे इंडिया के, बहुत सस्ता है भाई ये तो। सही देश है यार ये। बाकी भाई अपन मतलब कुछ ही देशों के नाम सुने होते हैं हम लोगों ने, दुनिया में इतने सारे देश है, सबके नाम पता भी नहीं होते, सुने भी नहीं होते। तो हमने जिनके सुने हैं ना मोस्टली वही चुने हुए देश है दुनिया के जो बढ़िया देश है, क्योंकि लोगों ने दुनिया घूम रखी है, अपने को भी वही सुनने को मिलते हैं। तो उसके अलावा जैसे पूरी दुनिया घूमो, ऐसे देशों में भी जाओ जिनके कभी नाम ही नहीं सुने, तो चांसेस कम होते हैं कि एक्सपीरियंसेस बहुत ही ज़बरदस्त होंगे, आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब बहुत ही पसंद आ जाएंगे वो देश, क्योंकि उन देशों में इतना कुछ खास होता है तो ऑलरेडी हमें उनके नाम पता ही होते हैं। तो बहुत कम ऐसा होता है आजकल, तो इतने देश घूम लिए कि कोई देश बिल्कुल स्टैंड आउट करे या फिर यूँ लगे इस देश में मैं जल्दी दोबारा वापस आना चाहूँगा। लेकिन ये डोमिनिकन रिपब्लिक उन देशों में से एक है, मेरे को सही में पसंद आया। नवांकुर को भी है ना, और शायद इसलिए भी हो सकता है कि इससे पहले हम हेती थे और उससे बिल्कुल ही ऑपोजिट वो है इधर का एक्सपीरियंस, इस कारण भी हो सकता है, क्योंकि हेती में ऐसे चल ही नहीं सकते थे नॉर्मल, चारों तरफ से लोग चीखने लग जाते थे, पता नहीं अजीब सा ही माहौल था वहाँ थोड़ा। जगह जगह भाई यहाँ पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा है। हाँ ये पिज़्ज़ा हट देख, मस्त है ना। एक और सोवेनियर की दुकान और एक और बार्बर शॉप, जैसे हम बता रहा था, जोना दे पेलो, पेलो मतलब बाल। अबे सारे रेस्टोरेंट ऐसी है मतलब इनकी, ये थोड़ा थोड़ा इस्तांबुल जैसा लग रहा है ये वाला एरिया। बाकी मैक्सिको सिटी के भी सिटी सेंटर में एक वो है, मैं नाम भूल गया, मेरी फ़ोटो भी इंस्टाग्राम पे उस जगह की, एक ऊंचा सा टावर है यार, उस टावर के सामने भी एक ऐसी स्ट्रीट है, वो भी थोड़ी थोड़ी सी ऐसी है भाई। सेम वही चीज़ जो लैटिन अमेरिका में हर जगह होती थी ना, यहाँ पे भी थोड़ा वैसा सा है, मतलब लोग थोड़े ओपन माइंड है। हालांकि यहाँ पे रूल है पब्लिक में, तेरे को पता है वो नहीं कर सकते, किस वगैरह नहीं कर सकते, मतलब वैसे तो देखा जाए तो रूल के हिसाब से थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, पर लोग मतलब ये चिल होते हैं जो लोग हैं ना लैटिन अमेरिकन। उधर आपने मेरी पिछली वीडियोज़ में देखा होगा, हॉन्डुरस वगैरह में या जिन भी देशों में, मैक्सिको में भी, हर जगह, मतलब ग्वाटेमाला में कुछ ऑर्डर करता था, एक लड़कियाँ होती थी वो छेड़ती थी थोड़ा बहुत। इधर भी ऐसे जब मैं ऑर्डर करा तो पूछने लगी कहाँ से आए हुई है, वो फिर ऐसे करने लगी, ब्यूटीफुल ये वो नाम पूछने लगी। इवन इमिग्रेशन पे भी आपने देखा हो, जब बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे तो इमिग्रेशन वाले तो बेसिकली सख्त होते हैं, उन्हें तो मतलब स्ट्रिक्टली एक्ट करना चाहिए, और वो भी मतलब ऐसे अंदर से लड़कियाँ छेड़ रही थी, नंबर मांग रही थी। तो ये लोग थोड़े हैं मतलब ओपन माइंडेड से है भाई। वो तेरे को छेड़ते हैं लड़कियाँ के, तो छिड़वाने के लिए इतनी मेहनत करता है, पहले जिम जाता है, फिर एक्स्ट्रा खाना खाता है, फिर प्रोटीन खाता है, फिर उस प्रोटीन को पचाने के लिए खाना खाता है, फिर एक दिन सोता है जिम करने के बाद, तो इतनी मेहनत भी तो कर रहा है। इधर ही एक कैफ़े से मैंने भैया कॉफ़ी ली है, कैपुचिनो विद एक्स्ट्रा एक्सप्रेसो शॉट, और इधर हम बैठे, खूबसूरत नज़ारा है, मज़ा आने लग रहा है भाई। थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी स्टार्ट होगी भाई। कॉफ़ी थोड़ी महंगी थी, बाकी 280 की थी डोमिनिकन पैसों की, मतलब इंडिया के 400-450 रुपये कटे शायद मेरे अकाउंट से। फिर मैंने टिप भी दे दी, जब मैं पैसे के पे कर रहा था दोबारा छेड़ रही थी लड़कियाँ, फिर मैंने कितने की, 50 की, 75 रुपये की छोटी सी, 355 ml। चलो ठीक है, कोई नहीं। बाकी और कैरेबियन देशों से तो सस्ता ही है फिर भी। ये भाई इधर जगह जगह दारू है किसी तरह की। It is very good. All people buy it. Try it. Very good. Wine, rum, honey. ओके। वाइन, रम एंड हनी। Yes. तो इसमें भाई वाइन, रम और हनी 3 चीज़ है। For 20 years. दिस इज फॉर मेडिसिनल पर्पस। Medicine, aphrodisiac. 2. When you take 2-3 shots, you like this. But we like your shop, it's really nice. Thank you, my friend. Thank you. You're a YouTuber? Yeah. Another one? Yes. Show them how you will. No, you want more? हाउ मेनी यू ड्रिंक? I drank 2 shots. Lo va a dejar eso.
ये मेरे को से देगा, चलो मीठा जूस है। मीठा जूस है। थैंक यू सो मच ब्रदर, Okay, my हैव अ गुड डे, बाय। ये है भाई इनका मेन स्क्वायर, कितने कबूतर है ना, ये देखो बिल्कुल सेंटर में हूँ अभी। और ये ही वो एरिया इनका, इस एरिया को बोलते हैं जोना कॉलोनियल या फिर सिउदाद कॉलोनियल। सिउदाद का मतलब वैसे तो सिटी लगा लो या नेबरहुड लगा लो, कॉलोनियल इस नेबरहुड का या फिर जोन का नाम है। इधर ही सारे इनके रेस्टोरेंट्स, बार्स, नाइट क्लब्स वगैरह वो सारी चीज़ें इधर है। बेसिकली यूँ लगा लो ये इनका हौस खास प्लस कनॉट प्लेस है। भाई हर देश में ना अपने इंडियंस को देख के बोलते हैं इंडिया से हो या पाकिस्तान से, फिर आप बोलोगे इंडिया से, फिर बोलेंगे दिल्ली से, मुंबई से। तो इनके फिक्स डायलॉग है, दिल्ली बोलो तो बोलेंगे नई दिल्ली से, पुरानी दिल्ली से। सीधा ही ना बोल दो हरियाणा से हूँ, ये चुप हो जाएंगे, इन्हें पता ही नहीं क्योंकि हरियाणा का है। तो मेरे से बोल रहे इंडिया में कहा से, मैं दिल्ली बोलता हूँ तो पूछते नई दिल्ली पुरानी दिल्ली, माँ भाई हरियाणा, चुप हो गया। मैं इंग्लिश नहीं बोलता, इसे इंग्लिश आती है, मैं सिर्फ हिंदी बोलता हूँ। इनके माथे ना लगना तो बोल दो ग्रासियास, ग्रासियास। बच्चे मेरे को ही दे रहे हैं इनको कबूतरों के लिए। आ जाओ contigo फोटोग्राफ डोंडे। ये मेरे से पूछ रहे थे इनके साथ फोटो खिंचा लूंगा, ये सारी लड़कियां काफी देर से स्कूल की बच्ची है शायद, मैंने सोचा ठीक है चलो। डोंडे आकी ओके। भाई ये स्कूल की बच्चियां थी, सब ने, हर लड़की ने एक एक आगे अलग से भी फोटो खिंचाई, ग्रुप में खिंचाई और खुश हो रही है जैसे कि मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ। ये है भाई जो मैं बताने लग रहा था, इनके सारे फैंसी रेस्टोरेंट्स वगैरह, कैफेज, पब्स इधर है सारे। एक ये ट्रेन भी मस्त लग रही है मेरे को, मेरे ख्याल सिटी टूर देती होगी। ये हमने कौन सी कंट्री में लिया तो था, ग्रेनाडा में लिया था शायद, एक ऐसा ट्रेन का सा टूर। ये इनका पोर्ट आ गया भाई सामने, और ये एक कार्गो शिप सी खड़ी है। भाई ये फुटबॉल का क्रेज़ देखो इनमें, सारे लैटिन अमेरिकन में स्पेशली बहुत ज़्यादा है। बाकी इधर सबसे पॉपुलर स्पोर्ट मेरे ख्याल बेसबॉल है, क्योंकि यूएसए के बाद कोई कंट्री है जो सबसे ज़्यादा बेसबॉल प्लेयर्स प्रोड्यूस करती है तो डोमिनिकन रिपब्लिक ही है। यूएस में तो लोग पागल है, बेसबॉल, बास्केटबॉल और अमेरिकन फुटबॉल। मैं होटल से निकल गया, हम वापस आ गए थे सिटी सेंटर और कमरे में चले गए थे, थोड़ी देर आराम किया। मैं जाने लग रहा हूँ जिम, बिल्कुल 2 मिनट वॉक पे ही जिम है एक पास में। नवांकुर इतने आराम कर रहे हैं, उसके बाद रात को खाना खाने बाहर जाएंगे। एक दिन में मेरे को इतना ज़्यादा किसी देश में कभी लड़कियों ने छेड़ा है ना, तो वो इस देश में छेड़ा और आज छेड़ा है। हालांकि लैटिन अमेरिका में छेड़ देती थी और कंट्रीज़ में भी, सारे ही मतलब सेंट्रल अमेरिका में, पर आज तो मेरी ख्याल से 7 या 8 लड़कियों ने छेड़ा हो, जो कि बहुत अनकॉमन है। वो पुलिस वाली थी, जब हम आने लग रहे थे वीडियो के बाद भी, हम कॉफ़ी पे तो थी, उसके बाद एक पुलिस वाली लड़की थी। हम रोड क्रॉस कर सकते थे पर उसने करने नहीं दिया, गाड़ियाँ रुकी हुई थी, रुकवा लिया हमें। गाड़ियाँ चली गई मतलब बात करने के बहाने की वजह से। फिर पूछ रही थी कहाँ से हो, स्पेनिश में बोल रही थी वही सब की भी, तुम खूबसूरत हो, ये है वो है। और एक औरत तो अपने हस्बैंड के साथ जा रही, मैं फ़ोटो खिंचा रहा था, नवांकुर मेरी फ़ोटो खींच रहा था, जाते जाते वो स्पेनिश में डायलॉग मार रही है। इसके अलावा वैन में जाने लग रही है एक लड़की, मतलब साइड में बैठी थी, जैसी रेड लाइट पे रुकी वो छेड़ रही है। मतलब इतना ज़्यादा तो किसी देश में भी नहीं हुआ, थोड़ा बहुत तो होता सर में, कमाल ही हो गया, जो कि बहुत अनकॉमन है। अपने इंडिया में तो ऐसा हो ही नहीं सकता, आज तक हुआ ही नहीं कभी मेरे साथ, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ है। ये इधर सामने ही जिम है मेरा, हालांकि बहुत छोटा सा जिम है। मेरे को लग रहा है वो बाहर ही बैठा है जो जिम का मालिक है ना। हालांकि 9 बजे बंद हो जाता है कल मैं, लेकिन बहुत दिन से मैंने एक्सरसाइज नहीं करी थी, तो मैं आते ही से बोला मेरे लिए थोड़ी देर एक्स्ट्रा खोल दो, तो ये बैठे रहे 9:30 पौने 10 तक। ये है भाई इटालियन जिम और ये है फ्रांचेस्को। ¿Cómo estás? Muy bien también, gracias। जस्ट अभी भाई खत्म हुई एक्सरसाइज, और आज पूरे जिम में पंजाबी गाने बजा रखे थे, सारे बोल रहे थे बढ़िया गाने, किसी के बाकी समझ में तो आ नहीं रहा था। सिद्धू मूसेवाला, एपी ढिल्लो, सारा टाइम ये बजा रखे थे। हो गई अभी एक्सरसाइज पूरी, चल के नहाऊंगा। वो ग्रासियास। तेरा ज़्यादा बेकार लग रहा है। बेकार क्यों, बढ़िया है। ये मंगा लिया भाई मैंने चिकन ब्रेस्ट और साथ में सलाद चाहिए, एवोकाडो, प्याज और टमाटर। और इसने मंगा लिए ये टाकोस, मैक्सिकन टाकोस। इसका तो था यहाँ के 300 रुपये का, यानी इंडिया 450। मेरा है 420 रुपये इंडियन
650-700 रुपये लगा दो। भाई यहाँ लॉन्ड्री करवाने आए थे और ये बोले इसमें नंबर डालो, फिर बोले ईमेल भी डालो। मैं बोला सही में लॉन्ड्री के लिए मांग रहे हो? और ये सारे मजे लेने लग रहे हैं मेरे, बोल रहे कि इंडिया से है, इंडिया से। मैं तेज तेज बोल रहा था तो इस बात पे हंस रहे थे, फिर बोल रहे थे हम समझ गए, मैं समझ गए सारी। भाई यहाँ पे यही है। तू गुस्ता इंडिया? It's good, India. Yeah? Yes, तू गुस्ता yes. you like? Yeah,